प्रॉब्लम यह है कि मसीही बरादरान के लिए भी आप बोल लेंगे, आप यहूदी अगर कोई होंगे वहाँ पे उनके लिए भी बोल लेंगे, सिखों और हिंदुओं के हक़ में भी बोल लेंगे। मैं बड़ा एक टची सवाल करने लगा और अपने व्यूअर्स से भी माज़रत के साथ, कादियानियों के लिए कोई नहीं बोलता जब उनके ऊपर मज़ालिम होते हैं। ये बिल्कुल मुबश्शिर भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन MQM को इसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते। MQM वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है कि जब कादियानियों के सरबरा मिर्ज़ा ताहिर बेग साहब उनका इंतकाल हुआ था, वाहिद अल्ताफ़ हुसैन था जिसका ताज़ियती बयान गया था, जिस पर कई अखबारात ने इदारिये लिखे कि मैंने कुफ्र किया है और मैं ये कुफ्र दोबारा करने जा रहा हूँ। जिसका दिल चाहे मुझ पे फतवा दे। कादियानियों को अगर आप मुसलमान नहीं समझते ना समझे, किसने कहा है? लेकिन जो कादियानी या अहमदीस पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें अपने अकीदे मसलक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बराबर की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे तमाम लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं हक बोलना नहीं छोड़ूंगा। हमारा 73 का आइन तो कहता है कि अक़लियतें जो हैं उनको अपना मज़हब भी प्रीच करने की इजाज़त है, तो क्या फिर जमाते अहमदिया को भी अपना मज़हब प्रीच करने की इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मेरी नज़र में होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। That's a very bold statement. हर किसी को होनी चाहिए। मैं तो अब आप फाशिज्म का इल्ज़ाम मुझ पे नहीं लगेगा तो किसी और पे लगेगा क्या? तो ये अच्छा, फिर ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। मैंने अहमदियों का लिटरेचर भी पढ़ा है, मैंने अहमदीस के प्रोग्राम भी देखे हैं, मैंने देखा वही कलमा है, वही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं को आखिरी नबी मानते हैं वो। अब झगड़ा या जो आता है उसकी बहस में मैं जाना नहीं चाहता। इसको जो नहीं माने न माने, आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते ना, नहीं माने। जो हिंदू है तो हिंदू भी तो अल्लाह रसूल जो है उसका अपना अल्लाह रसूल है, तो उसको तो आप तस्लीम करते हैं, तो अहमदियों को भी तस्लीम कीजिए। ये जुर्रत पाकिस्तान में किसी के अंदर नहीं है। अहमदियों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, वो इंसान है, वो पाकिस्तानी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं मुबश्शिर भाई, पाकिस्तान का सबसे पहला नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम वो भी अहमदी था। ग्रेट मैन, ही वाज अ ग्रेट मैन। अब आप उसका नाम सिर्फ इसलिए ना ले या तुलबा को इसलिए ना पढ़ाया जाए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदी थे, तो ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है। यह नाइंसाफी को खत्म होना चाहिए। ये अल्लामा इकबाल के ख्यालात कभी नहीं थे रहमतुल्लाह अलैह के। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के कभी ख्यालात नहीं थे। मैं शायर मशरिक़ जो दुनिया के बहुत बड़े फ़िलासफ़र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहता हूँ। ये मुल्लाओं का जाली नाम नहाद, ये जाली सियासतदानों का जो रातों रात ताली बजा के वफादारियाँ बदलते हैं, इधर से माल पकड़ना उधर से माल पकड़ना, मैं इसका कायल नहीं हूँ। प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम यह है कि कायद आज़म का पाकिस्तान हाईजैक भी पाकिस्तान के सबसे पहले डेमोक्रेट की हुकूमत में हुआ। क्या भुट्टो साहब ने जुमे की छुट्टी नहीं दी? क्या शराब पे मवानियत नहीं की? क्या उन्होंने बाकी चीज़ें वही नहीं की? जो तमाम डिमांड्स थी उनकी, जो आज तक कोई इस्लामी जमात नहीं कर सकी, वो सारी की सारी डिमांड जो है वो तो उन्होंने एक सेकुलर आदमी से पूरी करवाई। आप बेफिक्र रहिए मुबश्शिर भाई, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह MQM की हुकूमत कायम होगी। एक मेरी आरजू है, वो मैं हुकूमत से फरमाइश करूँगा जो उस वक्त वज़ीर आज़म सदर होंगे, एक कंपाउंड दे दो मुझे मेरे रहने के लिए नहीं।
एक कंपाउंड दे दो बड़ा सा मुझे, मेरे रहने के लिए नहीं, मेरे खानदान वालों के लिए नहीं, जहां मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा, एक कलीसा बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा, एक सिखों का गुरुद्वारा बनाऊंगा और अहमदियों की मस्जिद भी बनाऊंगा, सारे मज़हब को बनाऊंगा, और उस कंपाउंड में सब जाएं अपने अपने वक्त पे, सब इबादत करें। रिलीजियस फ्रेटरनिटी। Should religion be a part of governance? ना, यानी मजहब और हुकूमत अलग अलग होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मजहब को जब बीच में लाएंगे आप कभी किसी नुक्ते पे नहीं पहुंच सकते। तो जो मजहब के नाम पे इतनी सियासतें कर रहे हैं उन गरीबों का क्या होगा? वो इबादत करेंगे। उनसे कहेंगे माजी को छोड़िए, उस पर तौबा कीजिए और इबादत कीजिए, क्योंकि देखिए 5 फ़िक़े मुस्तनद माने जाते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और 5वां जाफ़र सादिक़, इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह। आप किसके फ़िक़ा को नाफिज करेंगे पाकिस्तान में? अच्छा चले, मुबश्शिर भाई एक सवाल करूं यहाँ पे। आपने तो सवाल किए, मैंने बुरा नहीं माना, आपने कहा बुरा नहीं मानिए, मैं कभी नहीं मानता, आप कुछ भी कहिए। लोगों ने मुझे डरा के भेजा था वैसे। मैं मुबश्शिर लुक़मान साहब, माज़रत के साथ कह रहा हूँ, मैं मुबश्शिर लुक़मान साहब आपका टेलीविज़न एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के तमाम दीनी उलमा जो मुस्तनद दीनी मदारिस से जिन्होंने तालीम हासिल की है, उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि कुरान मजीद जो अल्लाह की आखिरी किताब है, ये हमारा ईमान था, है और मरते दम तक रहेगा। कुरान मजीद में कहीं किसी जगह किसी आयत में तरीक़ा नमाज बताया गया है? नहीं, हदीस में है, वाकीम सलात वातु ज़कात वरकऊ मार राकीन, सलात कायम करो, उसका तरीका नहीं। सवाल नहीं किया ना, ये तो मैंने उलमा से किया। मैं मुसलमान तो हूँ ना जी। नहीं, आप मुसलमान हैं, मुझे इससे गर्ज नहीं कि आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं, मुझे गर्ज से कि आप अगर हाथ खोल के पढ़ें, हाथ यहाँ सीने पे बांध के पढ़े, रफ़दैन करें, मुझे इससे गर्ज नहीं है। आप रुकू में जाते हैं, आप सजदे में जाते हैं, तो एक ही ज़ात के जाते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो बस मैं कहता हूँ, नफरत मत करो कि कौन कैसे इबादत कर रहा है, करने दो। और तुम जन्नत और दोज़ख के सर्टिफिकेट प्लीज 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 इस दुनिया में ठप्पे लगा लगा कर बांटने के बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। जरा गौर फरमाइए, ये मेरा ख्याल है कि मैं अगर जिस दिन मसला हल हो गया ना मेरा, मतलब जो इनकलाब में लाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आन के दीनी तबलीग क्या करूँगा, तफसीर कुरान करने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इय्याका नअबुदु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अब जरा गौर फरमाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जो आखिरत रोज़े महशर का मालिक है
कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, किसको माफ करना है, किसको जहन्नुम रसीद करनी है, जब ये मालिक के यौमुद्दीन अल्लाह की ज़ात है, तो फिर मुझे और आपको जो हम बनने की कोशिश करते हैं, हम खुदा की ज़ात में नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शिर्क करते हैं, शिर्क करते हैं, शिर्क करते हैं।